नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा अंगीरा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री प्रताप सिंह भारत राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा। हमने हमारे लास्ट वीडियो में बात की थी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर क्या है। इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्षेत्र क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्योंकि एक नया विषय है, इसलिए अभी तक इसका क्षेत्र या दायरा निश्चित नहीं हो पाया है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा विभिन्न मत व्यक्त किए गए हैं, परंतु कुछ एक बिंदुओं पर सभी विद्वान सहमत हैं और अब हम उन बिंदुओं पर अब बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मुख्य बात राज्य होते हैं और इस विषय के अंतर्गत राज्यों के बाह्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। राज्यों के आपसी संबंध कई प्रकार के तत्वों जैसे भू राजनीतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, वैचारिक, सामरिक तत्वों से प्रभावित होते हैं और इसी के अनुसार उसे दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। तो पहली चीज़ जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम पढ़ते हैं या उसके विषय क्षेत्र में शामिल है वह है राज्य और उनका बाह्य व्यवहार। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाओं और संगठनों का अध्ययन को भी हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में शामिल करते हैं, क्योंकि आधुनिक युग में राज्यों के संबंध द्विपक्षीय न होकर बहुपक्षीय बनते जा रहे हैं और इनके संचालन में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्यों के मध्य आर्थिक, सैनिक, तकनीकी, सांस्कृतिक सहयोग की वृद्धि करने के लिए अनेक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण किया जाता है, जैसे यूएनओ है, विश्व बैंक है, विश्व व्यापार संगठन है आदि। तो इन सभी का अध्ययन भी हम किस में शामिल कर रहे हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में शामिल करते हैं। प्रोफेसर हांस जे मार्गेंथाउ का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध शक्ति के लिए संघर्ष है। इनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतिम लक्ष्य चाहे जो भी हो, तात्कालिक लक्ष्य सदैव शक्ति प्राप्त करना होता है। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय जगत में सभी राज्य शक्ति के उपार्जन के लिए ही प्रयत्नशील होते हैं और शक्ति का दृष्टिकोण ही उनकी विदेश नीति की रचना में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो है शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में हम युद्ध और शांति की गतिविधियों को भी शामिल करते हैं। मुख्यतः युद्ध और शांति के प्रश्नों के इर्द गिर्द ही संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंध चलायमान होते हैं। हालांकि हम ये जानते हैं कि आजकल राष्ट्रों के मध्य बिना बंदूक चलाए भी युद्ध हो सकते हैं, जैसे आर्थिक प्रतिबंध के द्वारा सभी राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध आर्थिक युद्ध लड़ सकते हैं। इसी तरह हमें पता है कि इतिहास में शीत युद्ध भी लड़ा गया है। तो युद्ध और शांति दोनों ही गतिविधियाँ अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रत्येक राष्ट्र अपने अपने हितों की रक्षा के लिए प्रयत्न करते हैं और इसी को देखते हुए विदेश नीति का निर्माण होता है, अतः विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय संबंध की महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। पूर्व में विदेश नीति में विश्लेषणात्मक पद्धति पर जोर दिया जाता था, पर आजकल विदेश नीति निर्माण की प्रक्रिया पर भी बल दिया जाने लगा है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी विदेश नीति का निर्माण मात्र प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या विदेश मंत्री ही नहीं करते, अपितु एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम होती है किसी भी देश की विदेश नीति, जिसमें विदेश मंत्रालय, विभिन्न राजनयिक, संसद, समाचार पत्र, राजनीतिक दल, अनुसंधानकर्ता आदि की भी महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा होती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में हम विभिन्न संगठनों के अध्ययन को भी शामिल करते हैं, चाहे ये संगठन राजनीतिक हों, सैनिक हों, आर्थिक हों। जैसे हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन को इसमें शामिल करेंगे, अरब देशों के समुदाय को शामिल करेंगे, अफ्रीकी देशों के समुदाय को शामिल करेंगे, G8, G15, सार्क, आसियान, इन सभी को हम इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि ये जो गुट हैं ये यूएनओ के मंच पर और उसके बाहर भी मिलजुल कर कार्य करते हैं। तो इन गुटों को जोड़ने वाले तत्व क्या हैं, इनके मतभेद क्या हैं, इन सभी का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु में आता है। इसी तरह से विभिन्न सैनिक गुट हैं जैसे नाटो, सीटो, वर्साई पैक्ट, सेंटो, इनका भी अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हमें करना होता है कि ऐसे क्या कारण थे इन गुटों का उदय हुआ है, ये गुट शक्ति संतुलन को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं।
विश्व शांति की समस्या से ये गुट किस तरह से संबंधित है। अतः इन सभी का अध्ययन हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु अंतर्राष्ट्रीय कानून भी है। जिस तरह हम समाज में बिना नियमों, कानून, रीति रिवाज के नहीं रह सकते, उसी प्रकार कोई भी राज्य बिना अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अन्य राज्यों से अपने विभिन्न प्रकार के संबंध नहीं बना सकता। स्वतंत्र राज्यों के पारस्परिक संबंधों का संचालन करने में अंतर्राष्ट्रीय कानून का बहुत अधिक महत्व होता है और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन पर बल देने वाला विषय है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को प्रभावित करने वाले सभी छोटे या बड़े सभी प्रकार के विषय इसमें सम्मिलित किए गए हैं। धन्यवाद।